ठोक दो, गाड़ दो, मार दो, पीट दो, लटका दो। नरेंद्र मोदी तय करेंगे कौन हिंदू है, आदित्यनाथ योगी तय करेंगे कौन सनातन है, कौन सनातन विरोधी है। सनातन का ठेकेदार कौन है? सनातन का ठेकेदार नरेंद्र मोदी, सनातन का ठेकेदार मोहन भागवत, सनातन का ठेकेदार मोहन भागवत और है कौन? भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट नहीं देगी कि हिंदू कौन। लेकिन आज का युवा सिर्फ इसलिए भटक गया है क्योंकि उसके दिमाग में एक बात डाल दी गई है कि अगर तुम भाजपाई हो तो ही तुम हिंदू हो। जो उनके लोग हैं जय जयकार करने वाले हैं, 1,000 लाठी अयोध्या के भरे चौराहे पर पिटाएंगे तो भी कहेंगे हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा। अगर समय रहते भारत सरकार गौ हत्या पर पूर्ण पाबंदी नहीं लगाती है, अगर समय रहते गौ माता को सर्वोच्च सम्मान नहीं दिया जाता है, तो ऐसे सत्ताधीशों को समय आने पर यही गौ भक्त सत्ता की कुर्सी से उतार फेंकेंगे। गाय राष्ट्र की माता है और मोदी का मंत्री गाय खा रहा है या क्या कर रहा है वो एक अलग विषय है। लेकिन खुद कह रहा है, मोदी खुद रिजिजू खुद कहता है कि मैं खाता हूं। जब कोर्ट ने एक फैसला दे दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए तो बाबरी को क्यों स्थान दिया गया? क्या बिगड़ गया? बिगड़ गया, बिल्कुल। अरे वो अजान करेंगे, हम पूजा करेंगे, क्यों करेंगे भाई? क्यों नहीं करेंगे? क्यों करेंगे भाई? देश नहीं है, देश आप ही का है। बिल्कुल आप ही लेंगे। जिस दिन ये बाबरी, आपकी औकात क्या है कि ये क्या कर लेंगे? डालेंगे उसी दिन जेसीबी लगवा करके उसी न्यू को उखड़वा करके फेंकवा देंगे। उसी दिन आप जेल में जाएंगे। अरे जेल में जाएंगे महाराज, जेल में जाएंगे ना। अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद बनाए तो हो सकता है उस मस्जिद में सजदा करने वाला व्यक्ति डॉक्टर, मास्टर या इंजीनियर बन ही जाए, लेकिन बाबरी में नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति आतंकवादी ही बनेगा। एक हिंदू जब आरती करता है तो आरती करने के पश्चात भी वो कहता है कि विश्व का कल्याण हो, और एक मुसलमान एक बार में सजदा करता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, विश्व में इस्लाम हो। मस्जिदें बनाई इन्होंने हथियार रखने के लिए, मदरसे बनाए इन्होंने ट्रेनिंग देने के लिए, टोपी बनाई इन्होंने पहचान बनाने के लिए, बुर्खा बनाया इन्होंने पहचान छुपाने के लिए। साक्षी महाराज कह रहे हैं कि 10 बच्चे पैदा करो। बिल्कुल पैदा 10 बच्चे पैदा करो। बिल्कुल आवश्यकता। एक गिलास दूध देने की औकात नहीं है। मैं ऐसे करके सुनिए ना, बच्चे ऐसे करके है, एक गिलास दूध नहीं दे सकते, 10 बच्चे पैदा। अतीक अहमद ने क्या किया? और जो है उन लोगों ने क्या किया? और कई पाहुन बने हुए हैं, और कई पाहुन बने हुए हैं, उनकी बात क्यों? क्या किया था भाई? क्या किया था? मुख्तार अंसारी आरती उतारे, क्या आरती उतारे? क्या उसके जो विपक्षी आरती उतारे थे? अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में फर्क सिर्फ इतना है, एक सत्ता के पोषित थे और एक नो जेल नो बेल सीधा प्रभु से मेल, एक ही सिद्धांत चल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो हम अपने पाहुन को देखेंगे, समझ गए? जो हमारा होगा, हमारी जाति बिरादरी का होगा, वो हमारा पाहुन होगा, वो हमारा पाहुन होगा। और शेष जो है वो आतंकवादी होंगे। और गाय को राष्ट्रमाता घोषित तो नहीं किया, कटवा रहे हैं, कट रही है गायें, और कटवा नहीं रहे हैं, कट रही हैं। नहीं, सीधे आइए ना, कटवा रहे हैं, काट रहे हैं। और इनका मिनिस्टर गाय खा रहा है, आज भी इनका मिनिस्टर रिजिजू गाय खा रहा है, इनके बगल में बैठा है और कहता है कि मैं गाय खाता हूं। आज भी आपको एक ही बात कह रहा हूं, आपको समझने की आवश्यकता है। गावो विश्वस्य मातरा कहने वाले लोग, भाई गाय तो विश्व की माता है, लेकिन गाय आज भी कट रही है। और शेल्टर हाउस है, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश मोदी का मंत्री गाय राष्ट्र की माता है और मोदी का मंत्री गाय खा रहा है या क्या कर रहा है वो एक अलग विषय है। लेकिन खुद कह रहा है, मोदी खुद रिजिजू खुद कहता है कि मैं खाता हूं। घोषित कर सकते हैं जिस गौ माता के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। लेकिन गायों की स्थिति क्या है? गाओ विश्व मात्रा कहने के बाद भी गायों की स्थिति क्या है? चराचर चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को अपने अंदर समाहित रखने वाला वो परमाध्यक्ष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अखिलेश्वर जगत नियंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान देवकी आह्लाद करता नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजेंद्र चंद गोपी प्राण बल्लभ नव योगेश्वर कहे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण भी जब इस धराधाम पर आते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि मेरा नाम क्या पड़ेगा? करशेत इत कृष्णा के बाद गोपाल ही पड़ेगा। मैं गौओं की सेवा करने के लिए आया हूं, मैं गोचारण लीला करने के लिए आया हूं। तो जिन गौ माता को भगवान श्री कृष्ण ने, मतलब भगवान को अवतार लेना पड़ा गौ की सेवा करने के लिए, गौ के खुर की सेवा करने के लिए, गौर विकारम गव्यम। अरे भगवान की पैदाइश हुई, समझ के सेवा से ही न हुई। दिलीप की को सेवा अगर उनको देखा जाए तो भगवान राम के पूर्वज थे दिलीप। सिर्फ दिलीप की ही बात नहीं है, आप जितने उठाएंगे, चाहे रघु हो, चाहे कुकुक्षु हो, चाहे विवस्वान हो, चाहे त्रिशंक हो, चाहे हरिश्चंद्र हो, चाहे भगीरथी हो, चाहे अज हो, चाहे नाभाग हो, चाहे दशरथ या भगवान राम स्वयं, ये सबके सब और सबने गौ सेवा की है। और एक बात, 100 बात की एक बात, अगर समय रहते भारत सरकार गौ हत्या पर पूर्ण पाबंदी नहीं लगाती है, अगर समय रहते गौ माता को सर्वोच्च सम्मान नहीं दिया जाता है, अगर समय रहते उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार गौ माता की सेवा सुरक्षा और सम्मान को पूर्णतया
जो है बरकरार नहीं रख सकती है, तो ऐसे सत्ताधीशों को समय आने पर यही गौभक्त सत्ता की कुर्सी से उतार फेंकेंगे, वो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे भारत देश की सरकार हो। समय आने पर हाँ, जो गौ माता का सम्मान नहीं करेगा, ना मोदी ना योगी, यहां अंधभक्ति नहीं चल रही। अगर बात गौ माता पे आएगी तो सवाल उठेगा, और सवाल उठेगा तो पूरा ये कर सकते हैं महाराज, कर नहीं रहे। आज गौ माता की जो दुर्दशा है, जगह जगह पर जो है गौ माताओं को काटा जा रहा है, जगह जगह पर। अरे जो आपको दिख जा रहा है आप उतना ही देख पा रहे हैं ना महाराज। अरे मेघालय की गाय मिथुन हो गई, हाँ, जो शिलोंग में कट रही वो मिथुन हो गई, अब गाय में भी मिथुन हो गई। अरे यही नहीं, मोहन भागवत ने कहा कि आपके गाय खाने से हमको कोई दिक्कत नहीं। अरे मोहन भागवत, फिर वही वाली बात, मोहन भागवत को काहे आप लोग इतना लेकर के चलते हैं भाई। अरे मोहन भागवत एक जो है संगठन के संस्थापक हो सकते हैं, एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। इसके बाद मोहन भागवत क्या है बताइए ना मुझे। और सारा निर्णय मोहन भागवत का ही होगा, या सारा निर्णय जो है मोहन भागवत ही लेंगे। अरे मोहन भागवत सनातन के ठेकेदार वही है। सनातन का ठेकेदार कौन है? सनातन का ठेकेदार नरेंद्र मोदी, सनातन का ठेकेदार मोहन भागवत, सनातन का ठेकेदार मोहन भागवत रहेंगे। है कौन? मोहन भागवत रहेंगे। मोहन भागवत नेता हो सकते हैं, मोहन भागवत भगवान नहीं हो सकते। मोहन भागवत शंकराचार्य नहीं हो सकते, नरेंद्र मोदी शंकराचार्य नहीं हो सकते। हमें मानना होगा तो हम शंकराचार्य को मानेंगे भाई। हमें मानना होगा तो जो शंकराचार्य ने बनाया है हम उसको मानेंगे भाई, परंपरा को। नरेंद्र मोदी की कौन सी परंपरा, या मोहन भागवत? अब मोहन भागवत कौन सा ठप्पा लेकर के आएंगे हमको तय करेंगे। मोहन भागवत बड़े हिंदू हैं नहीं, या मोहित राज बड़े हिंदू हैं, या ब्रजभूषण दुबे जी, आप भी खैर हिंदू ही धर्म के होंगे। ये कौन मोहन भागवत ठप्पा लगाएंगे? नहीं, आप मुझे बताइए ना, कौन तय करेगा बताइए। हमारे शंकराचार्य भी नहीं तय कर रहे हैं, तो मोहन भागवत को है औकात तय करने की? आप बताइए ना। मोहन भागवत सर्टिफिकेट दे सकते हैं संगठन का, मोहन भागवत ये तय नहीं करेंगे कि कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं। ये सीधा सा सिद्धांत मोहन भागवत ही तय करेंगे कौन हिंदू है। नरेंद्र मोदी तय करेंगे कौन हिंदू है। आदित्यनाथ योगी तय करेंगे कौन सनातन है, हिंदू कौन सनातन विरोधी है। जैसे हिंदू तय करेगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा महाराज। प्रधानमंत्री किस हिंदू की बात कर रहे हैं? जय जयकार करने वाला क्या तय करेगा? हिंदू जय जयकार नहीं करता है महाराज। क्या कर रहा है हिंदू? जब एक तरफ क्या कर रहा है? गाय आज से कट रही है क्या? आदित्यनाथ योगी के शासनकाल में इतना तो था नहीं। आपको एक बात बता दूं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। किस जवानी की बात कर रहे हैं? समझ रहे कि नहीं? किस जवानी की बात? और आज के हिंदुओं के जय जयकार करने वाले जो रक्त प्रवाहित हो रहा है ये साधारण नहीं है महाराज। बस दिशा और दशा सुधारने की आवश्यकता है। आज का हिंदू वास्तव में भटका हुआ है महाराज, वो समझ ही नहीं पा रहा। वो भाजपा के झंडे को थामना हिंदू तो समझ रहा है। ठीक बात है। और जिस दिन ये विचारधारा समाप्त हो जाएगी भाई, भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट नहीं देगी कि हिंदू कौन। भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के नारों का कॉपीराइट लेकर के नहीं चल सकती है भाई। लेकिन आज का युवा सिर्फ इसलिए भटक गया है क्योंकि उसके दिमाग में एक बात डाल दी गई है कि अगर तुम भाजपाई हो तो ही तुम हिंदू हो। ये पहचान आज बना दी गई। ये खत्म कब होगा? अगर आप हिंदू हो तो भाजपाई नहीं हो। ये खत्म कब? ये खत्म होने का बस समय आ गया है भाई। अच्छा, ये जो गौ की दुर्दशा आप देख रहे हैं, राम मंदिर में चोरी देख रहे हैं। और आज आपको एक सबसे बड़ी बात बता दूं दुबे जी, बहुत सारे चैनल आते हैं नित्य प्रति बोलता हूं नहीं बताता हूं, लेकिन आज आपको बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हिंदुओं की कितनी सुनी जा रही है आपने आकलन किया कभी? आप मुझे बताइए। और अगर सुनी जाती तो कमलेश तिवारी का परिवार नहीं दर दर भटक क्यों रहा है? इससे उससे क्या मतलब? दूसरी बात हिंदू सुनिए, जो उनके लोग हैं जय जयकार करने वाले हैं, 1000 लाठी अयोध्या के भरे चौराहे पर पिटाएंगे तो भी कहेंगे हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा। 1000 लाठी पीटे जाएंगे तब भी। मुझे एक बात का आप जवाब दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी है ना, बहुत अभी ये लोग समझेंगे कैसा इंटरव्यू हुआ, कैसे चेंज हो गया हुआ है। इंटरव्यू नहीं चेंज हुआ है, आज वेदना निकली है। आप जैसे लोग मिले तो निकली है नेता, ठीक है आप भी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। अयोध्या में बाबरी के लिए जमीन देने की क्या आवश्यकता थी, मुझे आज आप बताइए। कोर्ट ने दिया। जब वही कोर्ट ने नहीं दिया महाराज, जब कोर्ट ने एक फैसला दे दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए तो बाबरी को क्यों स्थान दिया गया? रोनाही में दिया गया कि नहीं दिया गया? क्या बिगड़ गया? बिगड़ गया, बिल्कुल। अरे वो अजान करेंगे, हम पूजा करेंगे, क्यों करेंगे भाई? क्यों नहीं करेंगे? क्यों करेंगे भाई? देश नहीं है, देश आप ही का है। बिल्कुल आप ही का। क्या देश अब्दुल हमीद का नहीं है जिसने? आज आपको बताता हूं, अब्दुल हमीद की आज आपने बात की, अस्माकुल्ला का यह नहीं है जहां फांसी हुई है जिस अयोध्या में। क्या शरीफ चाचा का यह नहीं है?
यहाँ पर उमर, शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन तुगलक की विचारधारा को परोसने वाले लोग क्या राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपने अभी नाम लिया अब्दुल हमीद का। अब्दुल हमीद के नाम से कितनी मस्जिद है? आप आकलन करके बताइए, बताइए ना, बताओ कितनी मस्जिद है? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भारत देश में कितनी मस्जिदें बनाई गई? आपके डेटा में है? आप मुझे बताइए ना। लेकिन बाबर के नाम पे मस्जिद बननी चाहिए। मैं आज आपको कहां मंदिर बन रहा है? बाबर के नाम पर कहां बन रहा है? अरे महाराज, दे दिया, बाबर के नाम पर बनाए चाहे अब्दुल्ला के नाम पर बनाए, अब्दुल्ला के नाम पर बनाए। भारत देश में बाबरी जैसे नाम को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जिस दिन ये बाबरी बिगाड़ क्या लेंगे? जिस दिन ये बाबरी आपकी औकात क्या है? ये बाबरी न्यू डालेंगे, उसी दिन जेसीबी लगवा करके उसी न्यू को उखड़वा करके फेंकवा देंगे। उसी दिन आप जेल में जाएंगे। जेल में जाएंगे महाराज, जेल में जाएंगे, जेल में सड़ जाएंगे। आदित्यनाथ होगी, आपको जेल भेज देंगे, जेल में जाएंगे, उसी में रह जाएंगे। एफआईआर हो जाएगी, फिर आएंगे, फिर से उसी न्यू को। अब ये एफआईआर हुआ नहीं है अभी तक? अरे महाराज, ऐसे एफआईआर बहुत, अरे हुआ है कि नहीं है? अरे ऐसे बहुत होते रहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात आप सुन लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। आज आपको एक पॉइंट की बात बता दूं, जहां आपने एपीजे अब्दुल कलाम की बात की। अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद बनाए तो हो सकता है उस मस्जिद में सजदा करने वाला व्यक्ति डॉक्टर, मास्टर या इंजीनियर बन ही जाए, लेकिन बाबरी में नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति आतंकवादी ही बनेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। अच्छा, वह बाबर को अपना बाप मानने वाला, क्या वह बाबर के नाम पर ही मस्जिद बनाएंगे? अरे फिर काहे? अरे मस्जिद में कौन? पश्चिम बंगाल में किसकी इबादत की जाती है? क्या बाबरी मस्जिद में बाबर की इबादत की जाती है कि अकबर की जाती है? फिर वही वाली बात, उस अल्लाह ताला की इबादत। कौन से अल्लाह ताला की इबादत की जाती है? मुझे आप बताइए। आदम अलैहिस्सलाम की वो अल्लाह है कौन? बताइए। तो भगवान कौन है? चित्र लाइए, कोई भगवान कौन है? चित्र दिखाइए। अरे हर चीज चित्र मैं बताऊंगा भगवान। चलिए हम ब्रह्मास्मि, सुनिए, सारे लोगों के घरों में अरुण गोविल और दीपिका चिखालिया का चित्र है। जब आप पूजा करते हैं ना, तो अरुण गोविल ही आते हैं भगवान के रूप में, केवल और केवल। अच्छा, अरुण गोविल जैसा। अच्छा भैया, भगवान को कैमरा होते घुमाओ, ये सब देखो अरुण गोविल जी दिखाते हैं, पता घुमा। इसको देखता कौन है महाराज? हम देखते हैं भाई, आप भी देखते हैं, लेकिन दोनों लोग हैं। लेकिन आम घरों में मैं बता रहा हूँ, सबके घरों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। जी आपको बता दूं, आपने जो सवाल उठाया बहुत अच्छी बात है। अरुण गोविल को कोई नहीं पूछ रहा है, अरुण गोविल के उस पात्र को, उस चरित्र को, उस कैरेक्टर की पूजा हो रही है। लेकिन जब जहन में पूजा करेगा तो वही चित्र आता है कि भगवान राम ऐसे ही रहे होंगे। भगवान राम ऐसे नहीं रहे होंगे। भगवान राम की जो कल्पना है भागवत में भी बताया गया है, साधारण नहीं है भाई। 2 ही श्लोक में भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में बताया गया। क्या बताया गया? ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव वीरं चिनुतम शरण्यम प्रत्यार्थी हम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम त्यक्त्या स्वदुष्टे सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मेष्ठ आर्यवत् सांग्यदगाद्रण्यम माया मृगम दयत एप्सित मन्मधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। तो बताया गया नीलम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। तो उस राम की क्या शोभा रही होगी? कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। करोड़ों कामदेव की सुंदरता जिनके सामने फीकी पड़ जाती है, उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आप ला करके कहां समेट दिए हो? जरा देखो तो। वही वाला सवाल उठता है भाई, है कि नहीं है कंदर्प अगणित अमित छवि? है कि नहीं है? नवनील नीरज सुंदरम है कि नहीं है भाई? तमद्भुतम बालक अंबुजेक्षणम चतुर्भुजम संघ गदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण बलसौभकौस्तुमं पीतांबरम सांद्रपयोदशोभकम महर्य वैदूरी किरीट कुंडलम शंख चक्र गदा पद्म कवच किरीट कुंडल को धारण किए हुए जो नारायण के साक्षात अवतार हैं। काले राम अच्छी बात है। अयोध्या में तो सबसे बड़ी बात है, कुछ भी बना दो, इधर काले राम श्याम वर्ण थे ही तो ठीक है कि नहीं? क्या है? नहीं तो ये तो भाई बहुत अद्भुत स्वरूप है, लेकिन तय कौन कर रहा है? काश वो अद्भुत स्वरूप यथार्थ रूप में विराजमान। अयोध्या की स्थिति को काश उस अद्भुत स्वरूप को चारों शंकराचार्य जी ने प्रतिष्ठापित किया जी। लेकिन वह नौटंकीबाज में नहीं कह सकता अपने प्रधानमंत्री को। नहीं, कहना भी नहीं है, कहना भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। डरना भी है। नहीं, डरना काहे का है भाई? क्यों नहीं? प्रधानमंत्री से काहे के लिए डरना? अरे जब हम प्रधानमंत्री से डर जाएंगे, हम प्रशासन से डर जाएंगे, हम पहले ऐसे व्यक्ति हैं अयोध्या में, हो सकता है शायद लोगों की नजर हमारे ऊपर हो। ना हमें कोनो नेता से मतलब है, ना हमें कोनो मंत्री से मतलब है, ना हमें कोनो विधायक से मतलब है, ना हमें कोनो सांसद से मतलब है, ना हमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मतलब है। अपनी व्यवस्था के लिए आपके जो नियम कानून है आप उसको चलाइए। मैं किसी भी नेता मंत्री विधायक का कृपा पात्र नहीं। ना हमें आपन वाणी जो है कोनो नेता मंत्री विधायक की ओर से मिली है, ना हमें आपन वस्त्र और ना हमें आपन मर्यादा
ये हमें दे वाले क्यों? हाँ, अगर हमको सम्मान करना होगा हम शंकराचार्य का करेंगे, जो हमारे पीठ के शंकराचार्य जी, हम अपने धर्माचार्यों का सम्मान करेंगे। पक्ष को लगा दिया गया, बिल्कुल इसलिए लगा दिया गया जी कि उन्होंने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए जी गौ ध्वज पताका यात्रा किया। जी। अरुणाचल जैसे देशों में जी। प्रदेशों में जी। उनको कहा गया कि शंकराचार्य वापस जाओ, हम गाय को खाएंगे। वो खाते हैं और खाने वालों को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जो गाय खाएगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो गाय खाएगा वो केंद्रीय मंत्री है इनके साथ। सब गाय खाते हैं और कहते हैं कि मैं गाय खाता हूँ। शंकराचार्य जी को बड़ा परेशान किया, आगे भी परेशान करेंगे जी। और आप वशिष्ठ गोत्रीय हैं जी। और इसी गोत्र को बताते हैं श्री राम भद्राचार्य जी कि मैं भी वशिष्ठ मुनि के गोत्र का हूँ जी। और उन्हीं का वंशज हूँ जी। एक सवाल, जी। बुआ बीमार हैं, जी। बुआ जी। बीमार हैं, बुआ कौन है? बुआ गोमती मैया है, जी। वशिष्ठ मुनि की पुत्री हैं जी। और लखनऊ जैसी जगह में जी। 9 साल से सीबीआई जांच चल रही है। जी। अखिलेश यादव के कार्यकाल में 1450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बाबा जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ लिए वैसे ही गोमती मैया के पास जाते हैं, एसआईटी गठित कराते हैं, बात पूरी हो जाए। और उसमें कहा गया कि 100 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। हाँ। बाबा ने सीबीआई जांच कराया। हाँ। गोमती मैया पर सीबीआई जांच 9 साल से चल रही है, ईडी की जांच चल रही है, दोनों मर गए कि जिंदा है। तो वशिष्ठ गोत्रीय लोग अपनी बुआ के लिए कुछ करेंगे? देखिए, वशिष्ठ गोत्रीय लोग जो है सिर्फ मतलब गोमती बुआ है, नहीं, सिर्फ बुआ की ही बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल बुआ पर चल लिया जाए, समझ गए? बुआ अंतिम सांस ले रही जी, है। जी, जी, जी। गोमती बुआ अंतिम सांस ले रही है। जी। मार डाला पूर्ववर्ती सरकार ने और बाबा ने भी मार डाला। 2 साल से जांच करा रहा है। ये आवाज अगर लक्ष्मणपुरी पर आवाज राम भद्राचार्य उठा सकते हैं, अगर जो है सीतापुर पर आवाज उठा सकते हैं राम भद्राचार्य, तो राम भद्राचार्य को जो है 5 मिनट गोमती पर भी बोल देना चाहिए था। राम भद्राचार्य ही क्यों, मोहित राज क्यों? नहीं, राम भद्राचार्य को इसलिए भी बोल देना चाहिए था क्योंकि शायद अभी लखनऊ में ही उनकी कथा चल रही थी और उन्होंने गोमती का जिक्र भी किया था। दिल्ली जाएंगे तो उन्होंने कभी यमुना का जिक्र नहीं किया, या बनारस जाएंगे तो कभी गंगा का जिक्र नहीं किया, लखनऊ जाएंगे तो कभी जो है मैया गोमती का जिक्र नहीं किया। उसका कारण क्या है भाई? गंगा चरण जा है तो सरयू नेत्र जा है, तो गोमती जी कौन है? बुआ जी आपने बताया। कारण क्या है? हमारे भारत देश में एक परंपरा रही है, कुछ लोगों को सत्ता की गोद में बैठ करके कार्य करना है, तो कुछ लोगों को सत्ता से विमुख रह करके कार्य करना है। भाई ये है, ये आज की नहीं है, ये आदिकाल की परंपरा चली आ रही है। मतलब चर्चा पर आप कह रहे हैं? अरे श्री राम भद्राचार्य क्या? राम भद्राचार्य तो वो जिसकी गोद में बैठना है उसकी गोद में बैठे, हमको राम भद्राचार्य से क्या लेना देना भाई? मैं तो जो है कई लोगों की बात कर रहा हूं, सामूहिक बात कर रहा हूं भाई। राम भद्राचार्य को जिनके गोद में बैठना है वो बैठे, राम भद्राचार्य से क्या ही लेना देना भाई? क्यों राम भद्राचार्य को नहीं, राम भद्राचार्य जैसे बहुत सम्मान करते थे उनका, बहुत सम्मान करते थे उनका। वर्तमान में वो सम्मान नहीं है। उसका कारण है, जिस समय महाकुंभ में शंकराचार्य जी को अपमानित किया जा रहा था, आप पीठ हटा दीजिए, आप चीजों को हटा दीजिए, आप परंपरागत दृष्टि से आपके लिए शंकराचार्य के लिए 2 शब्द ना बोला गया भाई? बताइए ना। अरे और अगर शंकराचार्य सम्मान नहीं करने जाएंगे तो शंकराचार्य अगर स्नान नहीं करने जाएंगे, अरे शंकराचार्य पालकी से जाए, रथ से जाए, BMW से जाए, तुमको क्या लेना देना भाई? भाई क्या दिक्कत थी भाई? और शंकराचार्य अगर स्नान नहीं करेंगे तो किसको आप स्नान करवाओगे वहां पर? अभी फिर लगने जा रहा है, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। वहां भी जाएंगे और स्नान करेंगे। और इसलिए भी दिक्कत हो रही क्योंकि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठे योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है ना, वो इसकी छवि है। और इसकी छवि में अगर शंकराचार्य जी के ऊपर आक्षेप लगाया जाता, अरे सारे के सारे धर्माचार्य चुप थे उस समय। अरे एक ना बोले महाराज। अरे मैंने बहुत चीज उस समय तो ब्रह्मचारी पलटा मार गया है, कहा है कि हमसे गलती करवाई गई, हमको ऐसे करके प्रेरित करके करवाया गया, हमने पाक्स को अपने मन से नहीं लगवाया। किस दृष्टि से देखते हैं? क्या उसको जेल भेजना चाहिए? क्या शंकराचार्य जेल भेजना चाहिए? नहीं, जब एक बात मुझे आप बताइए, जब उसने शंकराचार्य पर सवाल उठाया तब उसको जेल नहीं भेजा गया, और राम भद्राचार्य पर सवाल उठाने के बाद अगर आशुतोष ब्रह्मचारी को जेल में भेज दिया जाएगा तो भी संदेह है कि नहीं भाई? क्यों भेज दोगे भाई? जब वो शंकराचार्य पर सवाल उठाया उसको जेल नहीं भेजे, जो सबसे सर्वोच्च पीठ, राम भद्राचार्य से बहुत ऊपर की सर्वोच्च पीठ है शंकराचार्य की भाई। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवान न तो पुनः पुनः। शंकर थोड़ी ना हो जाएंगे, राम भद्राचार्य रहेंगे ना।
प्रस्थानत्रयी पे भाष्य लिख दिया, जो है वेद पे भाष्य लिख दिया, फलाने पे भाष्य लिया। भाष्य लिखने से ही अगर जो है जगत गुरु बनाए जाते खाली, तो आज सब जगत गुरु घूम रहे हो। अयोध्या में तो 100-200 भाष्य तो अयोध्या में 100-200 जगत गुरु होंगे। नहीं, कितने होंगे? नहीं, वेदों पे भाष्य तो रावण ने भी किया था कि नहीं किया था? और अगर रावण जगत गुरु है तो राम भद्राचार्य जगत गुरु है भाई। नहीं, रावण तो महान है, इनसे महान है रावण। नहीं, अगर रावण इनसे महान है, सीता का हरण किया तो प्रणाम करके किया, रावण ने और कहा कि जो भगवंत लीन अवतारा तो मैं जाए बैर हट करियो, प्रभु सर ते भव सागर तरियो, क्योंकि भजन न होई तामसी देह। अब हम तामसी शरीर से भजन नहीं होगी, इसलिए युद्ध करूंगा और भवसागर को पार हो जाऊंगा। आपका एक बात आज हम और बता दिए आपका रावण के बारे में। रावण के 1-2 नहीं 10 के 10 शीश थे। इतना सब कुछ होने के बाद मुझसा ज्ञानी मुझसा पंडित त्रिभुवन में न कोई दूजा है, अपने शिष्यों को काट काट शंकर को मैंने पूजा था। ये इसलिए भी कहता था क्योंकि वो था सर्वश्रेष्ठ था, विद्वता थी, मूर्धन्य था, विद्वान था, साधारण था रावण। अरे चलने के पश्चात जो है चलत दशानन डोलत अवनी, ये साधारण बात है। और जिसके लिए जो है नारायण को साक्षात जो है मनुष्य का शरीर धर करके अवतार लेना पड़ा, ये साधारण बात है। उस रावण ने भी कभी अपने आप या अपने नाम के आगे जगत गुरु नहीं लगाया महाराज। इतना होने के बाद हाँ, तो हर गली में एक जगत। मैं आज आपको एक बात बता दूं। अच्छा, रावण बड़ा है कि नरेंद्र मोदी? फिर वही वाली बात आप कर रहे हैं, किसकी तुलना आप किससे? अरे दोनों टैक्स लेते थे। रावण खून का टैक्स लेता था और यह दाढ़ी वाले बाबा तो उससे ज्यादा तो जो है टैक्स लेने में सबसे आगे तो कंस था। अच्छा, अरे कंस तो दूध दही घी मक्खन का भी टैक्स। तो अब 3 हो गए, मतलब रावण, कंस और नरेंद्र मोदी। अब एक बात आज आपका हम बताए दी, बहुत छोटी सी बात, आप बीच में सवाल की हो रहा, उसको आप कहीं पर भी जोड़ लीजिएगा। नारी सताए 3 मिटे, धन वैभव और वंश। और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। और जितने लोग आज के समय पर नारी और कौरव कंस, एक और नाम जोड़ लीजिए। ठीक है, नहीं नाम जोड़ने की आवश्यकता। अरे अभी तो सता रहे हैं। कौन सता रहे? ये अगर प्रधान सेवक है तो अभी प्रधान सेवक की बात अलग है भाई। मैं बात कहाँ की कर रहा हूँ, आप कहाँ लेकर के? अरे रावण ने भी सताया, कंस ने भी सताया, या भी सता रहे? नहीं, ये सताना कहाँ हुआ भाई? क्यों नहीं हुआ? नहीं, इसको सताना थोड़ी ना बोलेंगे। ठोकर खा रही है। नहीं, क्या प्रधानमंत्री निवास में जगह नहीं है? नहीं भाई, वो नरेंद्र मोदी का निर्णय है भाई। आपके धर्मपत्नी, आप देखिए, आपके धर्मपत्नी का निर्णय सिर्फ और सिर्फ आप ले सकते हैं। एक पत्नी ही ऐसा विषय, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा विषय। सम्राट अशोक ने कहा यदि निवास में भी मैं रहूंगा, समझ गए, तो जनता को अधिकार है मैं छेड़ने का। समझ गए, जनता को अधिकार है कि वह जो चाहेंगे ऐसे नहीं कर सकते। क्या टोकाटाकी करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, हम कहेंगे ले आओ उनको। राम मंदिर पर तुम प्रधान सेवक हो तो जसोदाबेन प्रधान सेविका है, दर दर की ठोकर खाते हुए हम नहीं देख सकते। तुम अयोध्या आ रहे हो, मिला जा रहे हो, तो उनको भी ले जाओ और स्नान कराओ। नहीं दुबे जी, आज से एक बात आपका और आज हम बता दी, जैसे आप मंदिर पर सवाल करते हो तो मस्जिद पर भी आप सवाल क्यों करो? हाँ, कर रहा हूं। नहीं कीजिए, बिल्कुल आवश्यक कर रहा हूं। आइए ना, अगर गुरुकुल पर सवाल हो सकता है तो मदरसे पर भी सवाल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर वेद शास्त्र पुराण पर सवाल हो सकता है तो कुरान पर भी सवाल होना चाहिए। और लाजमी है होना भाई, होना चाहिए। और एक विचारधारा में मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोग आते हैं, अभी आपने मेरे को कहा था कि एपीजे अब्दुल कलाम की बात। मैं मानता हूं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता भाई, और नहीं साबित कर सकते हो, सबको एक उसमें नहीं तोल सकते हो आप। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन पकड़ा जाने वाला हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? जवाब दीजिए ना। और नहीं है तो मुझे आप एक बात बताइए। अच्छा, एक चीज, नहीं चलिए थोड़ी सी काउंटर लग जाए, तमाम पत्रकार। नहीं, जैसे मैंने सुना, आप भी सुन लीजिए थोड़ा सा। पहलगाम में हमला करने वाले कौन थे? जात पूछ करके जो है मारने वाले, गोली मारने वाले कौन से संप्रदाय के थे? बताइए कौन थे, बताइए। नहीं, हम उस पर नहीं टिप्पणी करने। अरे साफ है भाई दुबे जी, जैसे आप जानते हैं ना कि जो है उद्घाटन प्रधान सेवक ने किया, आतंकवादी। नहीं, जैसे आप आतंकवादी थे। नहीं, आतंकवादी कैसे थे? कौन से मजहब के थे? आतंकवादी थे। कौन से मजहब के थे? उनका मजहब इस्लाम है। नहीं, इस्लाम है कि नहीं है? और इस्लाम में वो मुसलमान है। नहीं, लाल किले पर अभी जो अटैक किया गया, लाल किले पर अटैक करने वाले कौन थे? बताइए ना, किस मजहब के थे? बताइए ना, हिंदू थे या मुसलमान? खाली इतना बता दीजिए बस। मुसलमान थे। कमलेश तिवारी की गर्दन काटने वाले कौन थे? हिंदू थे या मुसलमान? हो क्या रहा है? नहीं, तिवारी कौन थे भाई, मुझे बताइए ना। एक चीज और है, देखिए आपकी बात पूरी हो गई, मैं यह नहीं कहता। एक चीज बताइए, जिसको चाहा एसटी एक्ट लगवा दिया, जिसको चाहा और बना दिया, तमाम पत्रकारों को अपराधी बना दिया इन लोगों ने। जिसको चाहा उसको कर दिया। बात कहाँ की हो रही है, पहुंच आप कहाँ जा रहे हैं ना? दिक्कत इसलिए हो रही है, इसलिए बात भी आपको स्वीकार, जिसको चाहेंगे। देखिए एक चीज और बता दें, अयोध्या में या कोई ना कोई मुसलमान खोज करके अब तक ठोक दिए होते। नहीं, काहे ठोक दिए होते भाई? ठोक देते। आप जाकर के देखिए ना,
क्या? यहाँ सारे मुसलमान, अरे भाई जो राम मंदिर का केस ही लड़ रहा था उसको भी सम्मान दिया गया भाई, अंसारी को सम्मान दिया गया कि नहीं दिया गया भाई? तो बड़ा काम किया ना, बिल्कुल उन्होंने बड़ा काम किया ये ना। इसलिए दिया गया क्योंकि उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम, ये वो सनातन है जो वसुधा पर रहने वाले पशु पक्षियों को भी कुटुंब अर्थात अपना परिवार मानता है। और ये क्या करते हैं, एक हिंदू जब आरती करता है तो आरती करने के पश्चात भी वो कहता है कि विश्व का कल्याण हो, और एक मुसलमान एक बार में सजदा करता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, विश्व में इस्लाम हो। अंतर है कि नहीं है भाई? आप मुझे बताइए ना। इनका सिद्धांत जानते हैं क्या है? मस्जिदें बनाई इन्होंने हथियार रखने के लिए, मदरसे बनाए इन्होंने ट्रेनिंग देने के लिए, टोपी बनाई इन्होंने पहचान बनाने के लिए, बुर्खा बनाया इन्होंने पहचान छुपाने के लिए, लव जिहाद का झूठा माहौल बनाया हिंदू बहन बेटियों को फंसाने के लिए, और जनसंख्या बढ़ाई देश पर कब्जा जमाने के लिए, और झूठा भाईचारा दिखाया हिंदुओं को चारा बनाने के लिए। दुबे जी क्या बात करते हैं आप? ये भाईचारा है। आप भी क्यों नहीं जनसंख्या बढ़ाते हैं? फिर साक्षी महाराज कह रहे हैं कि 10 बच्चे पैदा करो। बिल्कुल पैदा 10 बच्चे पैदा करो। बिल्कुल आवश्यकता। एक गिलास दूध देने की औकात नहीं है। मैं बच्चे ऐसे करके सुनिए ना, बच्चे ऐसे करके हैं, एक गिलास दूध नहीं दे सकते, 10 बच्चे पैदा करिए। जब निष्पक्षता पे आएंगे तो सुनना पड़ेगा। यही बतिया तो मोदी और योगी कह रहे हैं, आप कौन सी नई बात सुनना पड़ेगा। यही बात तो नरेंद्र मोदी समझ और गए? योगी कह रहे हैं। और रही बात यही बात तो भागवत कह रहे हैं। नहीं रही आप बात कौन सी नई बात कर रहे हैं? हिंदुओं आज तक एक भी हमला कभी हिंदुओं के तरफ से हुआ ही नहीं। इतिहास उठा लो, रामनवमी की बुर्का में भी हिंदू पकड़ा गया, बुर्का पहन करके हिंदू जाता है राम मंदिर। भैया मखनचुआ की बात क्यों नहीं कर रहे? भैया मखनचुआ की भी बात करेंगे, और मखनचुआ तो आपका बड़ा फेवरेट है। अब हम आपको बताते हैं, रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हो जाएगा। कितने मुहर्रम की जो है जुलूस पे पथराव हुआ? उस पर भी हुआ है, खूब हुआ है। हनुमान जम करके हुआ है। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव हो जाएगा। हाँ। लेकिन कितने पे पथराव हो गया? उस पर भी हुआ। और हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ से हुआ ने बहुत निभाया हमारा। दोनों तरफ से हुआ है, दोनों तरफ से। देखिए आज ना मुसलमान खराब है ना हिंदू खराब है। अरे हमारे पॉलिटिशियन है, क्या बात करते हैं लड़ा करके। अरे क्या बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारा, दुबे जी के दर्शक सुने, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की वास्तविक परिभाषा क्या है? जब समय आता है तो मुस्लिम मुस्लिम भाई हो जाते हैं और हिंदू चारा हो जाता है। यही हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। चलिए थोड़ा सा उभरने की आवश्यकता है और व्यापक सोच रखने की। व्यापक ही भाई। चलिए अयोध्या में हम हैं। नहीं अयोध्या में हम हैं। एक जवाब दे दीजिए। और एक जवाब 68 साल के मियां को कहा गया कि इसने बलात्कार किया। सुन लीजिए, निर्दोष साबित। एक जवाब दे दो, हम सुन लेंगे। क्या वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा व्यापक विचारधारा नहीं है? आप बताइए। है। राम मंदिर जाने के पश्चात जब कोई भी जाता है, किसी से जाति पूछी जाती है, किसी से धर्म पूछा जाता है। जो जाएगा कुंभ मेला में कहा गया कि मियां नहीं आएंगे। मैं राम मंदिर कुंभ मेला में कहा गया कि मियां नहीं आएंगे। दुबे जी जो है कुंभ मेला की बात कर रहे हैं। अरे हम ठीक है, वही बात चल रही है। आप लोकतंत्र धर्मशास्त्र की बात, चाहे अयोध्या में चलिए, चाहे इलाहाबाद में चलिए, प्रयागराज में चलिए। प्रयागराज में किसने कहा कि एक भी मुसलमान नहीं आएंगे? मक्का मदीना भी थोड़ा सा चलिए, चले जाइए, वो भी है। चले जाइए। मक्का मदीना में हिंदुओं की एंट्री क्यों बैन है? अरे हिंदू जाता ही कौन है? अरे जाता का नहीं, हम मदीना में कौन जाता है? जाएंगे। हम तो मस्जिद में जाकर के किए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम मस्जिद और ईदगाह में जाकर के पौधरोपण किए हैं। आप हमारी उसमें हमने जाकर के वीडियो किया है। जिस प्रकार और जब आप कहेंगे हनुमान चालीसा, जिस प्रकार से मक्का और मदीना में हिंदुओं का, गैर हिंदुओं का प्रवेश, उसमें लिखा गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, ठीक उसी प्रकार से हमें तो ये पहले भी बोला था कि अयोध्या के 100 किलोमीटर के दायरे में बात बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन ना हो तो कम से कम 12 किलोमीटर के दायरे में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूर्णतः वर्जित कर देना चाहिए। बिल्कुल वर्जित कर देना। और जो घुसे उसको मार करके, काट करके और गाड़ निकालो भाई। अरे गाड़ देना चाहिए। ठोक दो, गाड़ दो, मार दो, पीट दो, लटका दो। नहीं, आप एक बात समझिए पहले। ये तो बाबा कर ही रहे हैं, आप भी करवा दीजिए। बाबा तो कर ही रहे हैं। बाबा कहाँ कर रहे हैं भाई? जबराज को खड़ा कर दीजिए। बाबा पर आरोप काहे लगा रहे हैं? बाप चाहे कि आप गोली कांड करते रहे भाई। अतिकवा ने क्या किया था आप बताइए ना? अतीक अहमद ने क्या किया? और जो है उन लोगों ने क्या किया? और कई पाहुन बने हुए हैं, और कई पाहुन बने हुए हैं। उनकी बात क्यों? क्या किया था भाई? क्या किया था? मुख्तार अंसारी आरती उतारे। क्या आरती उतारे? क्या उसके जो विपक्षी थे आरती उतारे थे? बस एक सिद्धांत बदला। सुनिए, मुख्तार अंसारी के जो विपक्षी थे, सुन लीजिए, बात पूरी हो जाए। मुख्तार अंसारी के जो विपक्षी थे, क्या हुआ? शंकराचार्य थे? क्या हुआ? महामंडलेश्वर? अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में फर्क सिर्फ इतना है, एक सत्ता के पोषित थे और एक नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। एक ही सिद्धांत चल रहा है उत्तर प्रदेश में और चलेगा। हमारी बात सुनेंगे? मैं जैसा अखिलेश
वैसा आदित्यनाथ योगी। समझ गए कि नहीं? मेरे समझ से कोई अंतर बिल्कुल निर्णय होना चाहिए सत्ता भाई। के लिए बताया गया समस्त सीमाओं को पार करना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये सीधा सा सिद्धांत है। भगवान राम ने मर्यादा का पालन किया था, 3 दिन तक समुद्र से रास्ता मांगा, लेकिन जब नहीं दिया तब विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। अब बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत, तब लक्ष्मण बाण सरासनानु। था पहले से भी, लेकिन आया कब? किंतु हम अपने पाहुन को देखेंगे। समझ गए? जो हमारा होगा, हमारी जाति बिरादरी का होगा, वो हमारा पाहुन होगा। वो हमारा पाहुन होगा। और शेष जो है वो आतंकवादी होंगे और उस तरह का होंगे। पाहुन को नहीं देख रहे हैं क्या? कितने अपराधी पाहुन घूम रहे हैं। फिर वही वाली बात है, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पाहुन लोगों को नहीं देख रहे हैं। क्या सवाल नहीं करेंगे आदित्यनाथ योगी से? काहे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? क्यों नहीं दिया जा रहा है? दोनों कार्य कीजिए ना। अगर अपराध करने वाला व्यक्ति अपराधी होता है, ना कि ठाकुर होता ना कि ब्राह्मण होता है। ये मिश्रा, चौबे, पांडे, तिवारी, वर्मा, बूनिया, खटिक, पासीमा तो तोल नहीं सकत हो। समझ गए कि नहीं? रही बात मुख्तार की, बात अलग है, अतीक की बात अलग है। दोनों आए, दोनों निपट गए, दोनों गए जहां जाना था। ठीक है कि नहीं? पाहुन जो है उनका क्या होगा? ठीक है, और जो पाहुन है उनके ऊपर भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सुनिए, सुनिए, और पाहुन मैं तो आवाज उठा रहा हूँ। और पाहुन से कहेंगे कि प्रकाश राज दुबे जी, संजय चौहान हम तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन पाहुन को सुनिए। अगर मैं अतीक पर सवाल उठा सकता हूँ, अगर मैं मुख्तार पर सवाल उठा सकता हूँ, बाकी के पाहुन पर लोकतंत्र का चौथा। चलिए मैं बता रहा हूँ। ब्रजेश सिंह जब एमएलसी सवाल उठाए ना, बात सुनिए पूरा। अब बात कर रहे हैं तो आइए कलेजे वाले व्यक्ति से बात करिए। बिल्कुल भाई, आज आप भी कलेजे वाले व्यक्ति से बात करें। ब्रजेश सिंह जब चुनाव लड़े बनारस से, भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं था। अच्छा, यह है क्या? अच्छा, क्या है बताइए ना। नहीं, क्या है? ब्रजेश को ले आना है सदन में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं था। नहीं, सवाल खाली जो है ब्रजेश सिंह, और ले आना है तो डमी कैंडिडेट हम खड़ा करेंगे। सवाल खाली जो है, अगर ब्रजेश सिंह, अरे ऐसे एक नाम सुनिए तो, सुनिए, अगर धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, ब्रजभूषण, सोनू मोनू अगर सिर्फ इन पे उठाए जाएंगे तब दिक्कत है। क्योंकि पार्टी कोई भी ऐसी नहीं है जिन्होंने माफियाओं को ना पाला। समझ गए कि नहीं? ठीक बात है। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो अपने के वर्तमान समय में जो सत्ता के पोषित माफिया ना रहे हो। लेकिन अगर सब पर लगाम लगाया जा रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति बताई जा रही है, अगर उत्तर प्रदेश में यह बताया जा रहा है कि अपराध और अपराधी पूरी तरीके से कंट्रोल है, तो अंकुश हर उस माफिया पर, हर उस नेता पर लगाया जाना चाहिए जो इसका अभियुक्त हो। बहुत बड़ी बात कहा मोहित राय, सीधा सा सिद्धांत। और यह छन करके बात आई कि माफिया, अपराधी, तस्कर और ऐसे लोग जो हत्यारे हैं वह किसी जाति धर्म के नहीं है। सबके ऊपर बगैर किसी भेदभाव के अंकुश लगाना चाहिए और ऐसे निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। अच्छा लगा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कार्रवाई मदरसों पर भी की जानी चाहिए। हो जानी चाहिए। हम जांच कराएंगे मदरसे पर। दुबे जी, कभी अगर हमने टोका हो तो कहिए। आप हमसे मंदिर पूछने आए, इसलिए हमने आपको मदरसा भी, तो हमने कहा मंदिर हो या मस्जिद, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा, अगर आपराधिक कृत्य वहां अपनी पांव पसार रहे हैं, वहां से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो निष्पक्ष रूप से कार्रवाई और चौराहे पर खड़ा करके इनको कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग लाल किले पर अटैक करे या पहलगाम में अटैक होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चौराहे पर खड़ा करना सीधा होना चाहिए और कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। नहीं, कोर्ट भी चल रहा है महाराज, कोर्ट को बंद कर देना। कोर्ट में तो कमलेश तिवारी का केस हो गया। क्या कर रहे हैं आप? नहीं, कोर्ट में कमलेश तिवारी का केस चल रहा है। क्या कर रहे हैं? सुनिए, काहे नहीं बाबा स्पेशल कोर्ट गठित करके उस मामले को हल करा दिए। अरे यही कोर्ट, मैं कोर्ट तब मानूंगा और संविधान। मैं आज आपको एक बात बता दूं, अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करने आएगा या मेरे परिवार के ऊपर कोई अटैक करने आएगा तो कोर्ट और संविधान हम बाद में देखेंगे। ये आज आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, वो तो हनुमान जी ने दिया अधिकार आपको, प्रतिरक्षा का अधिकार दिया है। जिन मोहि मारा तिन में मारा, तो यह प्रतिरक्षा का अधिकार, ठीक है कि नहीं? बहरहाल कमलेश तिवारी में तो आप लोग कुछ कर नहीं पाए। नहीं, कमलेश तिवारी पे होगा 1 रुपया यही सरकार बाबा ने करेगी भैया। 2018 उठाइए ना, 2018 हम तो चिल्ला ही रहे, हम तो उनके घर 2019 का मामला है। और कमलेश तिवारी की पत्नी की अगर स्थिति आप देखोगे, कहने की बात नहीं रही है। क्या इस सरकार से क्या डूब कर मर जाइए आप लोग, डूब कर मर जाए भाई, डुबो देंगे। कुछ नहीं, हम डूब कर एक बात कर नहीं पा रहे हैं तो डूब कर मर जाइए। आज आपको बता दें, हम सरकार डुबोने की क्षमता रखते हैं ना कि स्वयं डूबने की। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इन शब्दों का प्रयोग आप अन्य लोगों के लिए कर सकते हैं कि डूब कर मर जाइए,
लेकिन हमारे अंदर वो क्षमता है। मोहित राज भले लड़ करके ना जीत सके, लेकिन महाराज तुम्हें हरा देने की पूरी क्षमता रखते हैं। जिस विधानसभा में उतर जाएंगे और जिस लोकसभा में उतर जाएंगे, तुम्हारे औकात तुम बिल्कुल उतरेंगे महाराज, उतरेंगे, और डंके की चोट पर उतरेंगे महाराज। ये बात आप जान लीजिए दोस्तों। यह रहे मोहित राज जी महाराज, नहीं किंग तो किंग मेकर है हिंदू समाज पार्टी के। आज हमारी बातचीत हुई, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए।